आज हम प्रोपोगेशन करने जा रहे हैं एक कैक्टस प्लांट की। मेरे पास जो वैरायटी है वो है बनी ईयर कैक्टस। बनी ईयर कैक्टस को बनी ईयर क्यों कहा जाता है? के ऊपर जो छोटे छोटे से पैड्स आ जाते हैं या बेबी प्लांट आते हैं, वो दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे खरगोश के कान हो, इसलिए इसको बनी ईयर कैक्टस या खरगोश के कानों जैसा दिखने वाला कैक्टस कहते हैं। ये कैक्टस प्लांट जो है मैंने नर्सरी से बाय किया है, और नर्सरी से बाय करके जब मैं इसे घर पे लाई हूँ, मेरा इरादा था कि मैं इसे हैंगिंग बास्केट में लगा दूँ ताकि ये सेफ रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ कोई चीज़ टकराई और ये गिर के अलग हो गया। लेकिन ये खुशकिस्मती से ये बहुत अच्छी जगह से अलग हुआ कि मैं इसे दोबारा से इससे नया पौधा लगा सकती हूँ। जब आपने इसे पौधे से अलग करना है तो इसे ट्विस्ट करते हुए, टर्न करते हुए अलग करना है। आप इसको अलग करने के लिए सीजर का यूज़ भी कर सकते हैं। जब आपने इसे पौधे से अलग करना है तो इसे फ़ौरन ही आपने मिट्टी में नहीं लगा देना, बल्कि इसे 24 घंटे के लिए आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है ताकि इसके ऊपर ये कैलस बन जाए। ये एक प्रोटेक्शन होती है। इसको जब आप मिट्टी में डालते हैं तो फिर पौधा गलता नहीं है, उस पर फंगस का अटैक नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 दिन रख सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। 2-3 दिन के बाद भी आप इसे लगा सकते। मेरा ये हादसाती तौर पे टूटा है तो मैंने इसको उठा के रख दिया था। ये 3 दिन गुजर चुके हैं इसको, तो अब मैं इसको प्रोपोगेट करने लगी हूँ। तो बात करते हैं इसके लिए किस किस्म की सॉइल चाहिए होती है। तो जब हमने इसको प्रोपोगेट करना है तो इसके लिए बिल्कुल आपने सूखी मिट्टी देनी है, और उस मिट्टी में 70 या 60% सैंड मिक्स हो। इसको आपने बहुत ज़्यादा, इसको बिल्कुल भी खाद की ज़रूरत नहीं होती, और मैंने अभी बिल्कुल भी इसमें खाद शामिल नहीं की। गोबर की खाद वैसे मैं ऐड करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई खाद शामिल नहीं है। इसके लिए पॉट का इंतखाब करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए कि ये जितना इसका साइज़ है इससे 2 इंच आपने बड़ा साइज़ लेना है। अगर ये 4 इंच है तो 6 इंच पॉट हो, अगर ये 2 इंच है तो 4 इंच पॉट हो। तो अगर बहुत बड़े पॉट के अंदर आपने इसको लगा दिया तो उसके अंदर पानी रुक जाएगा, और उसकी वजह से इसकी जो जड़ें हैं वो छोटी छोटी होती हैं, वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो छोटे पॉट का इंतखाब करें। तो उसको प्रोपोगेशन करते हुए कम से कम उसकी जो लंबाई है वो 1 इंच ज़रूर हो। 1 इंच से बड़ा हो तब भी लग सकता है, लेकिन कम से कम इसकी जो लंबाई है वो 1 इंच हो। अगर उससे छोटी होगी तो फिर उसकी कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं, और फिर उसकी ग्रोथ भी स्लो होती है। अगर वो लग भी जाए, उसकी रूट्स निकल भी आए, तो उसकी ग्रोथ स्लो होती है। इसको जब आप इसके ऊपर छोटे छोटे से, आपको बाकी कैक्टस की तरह इस पे आपको कांटे तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन मैंने बगैर ग्लव्स के इसको टच किया था तो मेरे थंब के ऊपर इसके बहुत सारे छोटे छोटे से कांटे से लग गए थे। तो आपके हाथों के ऊपर इरिटेशन का बायस बनते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप इसको ग्लव्स पहन के अलग करें। मैं इसका पॉट रेडी करने लगी हूँ, तो उसके होल्स को मैं स्टोन की मदद से कवर कर रही हूँ। अगर इसके अंदर आप कैक्टस जब लगाएं छोटे छोटे से स्टोन उसके अंदर अगर मिट्टी के अंदर हों तो वो रहने दें, इसके लिए अच्छे होते हैं। ये एक छोटी सी लेयर, फर्स्ट लेयर हमने स्टोन की लगा दी। अब इस पर हम सैंड और सॉइल, गार्डन सॉइल मिक्स है, वो हम इसके अंदर डालें। हमने करना क्या है, सिंपली हमने इसका ये आधा इंच या उससे भी कम हिस्सा हमने इसके अंदर मिट्टी के अंदर दबा देना है। हमने इसकी मिट्टी को, अब गर्मी, मई का महीना है, ये गर्मी का महीना होता है, अगर बारिश हो जाए तो ठंड हो जाती है, लेकिन वैसे सख्त गर्मी होती है। तो इसको मैं स्प्रे की मदद से पानी दे रही हूँ। इसकी मिट्टी को हमने मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल गीला नहीं रखना, इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, तभी ही इसकी रूट्स निकलेंगी। लेकिन हमने इसको गीला नहीं करना,
जिस तरह हम बाकी पौधों को करते हैं कि इतना पानी डालते हैं और वो नीचे से पॉट के नीचे से निकलता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल हल्का सा मैंने इसको मॉइस्ट कर दिया है और ये डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं होगा कि ये ड्राई हो जाए। तो जब नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि इसकी हल्की हल्की सी लेयर ऊपर की ड्राई हो रही है तो दोबारा हम इसे स्प्रे की मदद से स्प्रे कर देंगे। प्रोपोगेशन का बेस्ट टाइम जो है वो फरवरी और मार्च है, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा सा सूरज निकलना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम ये इसकी जो आप लगाएंगे पैड्स लगाएंगे वो कामयाब रहता है। लेकिन आप साल के किसी भी मंथ में लगा सकते हैं तो उसके लिए एहतियात थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसको अपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना और इसकी जो है मिट्टी वो सूखने भी नहीं देनी, हल्की हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए।